तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी प्रॉब्लम 1.3 जिसके अंदर वो कह रहा है फॉर द गिवन वेक्टर्स v1 एंड v2 ऑफ प्रॉब्लम 1.2, यानी कि 1.2 के अंदर आपको जो वेक्टर्स गिवन थे v1 और v2 उन्हीं का आपने इस्तेमाल करना है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए। लेकिन फ़र्क क्या है जी, वो कहता है इसमें डिटरमाइन कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिफरेंस, यानी वहाँ पे था वेक्टर सम, यहाँ पे वेक्टर डिफरेंस आ गया। हमें वी प्राइम को मालूम करना होगा जो कि v2 माइनस वी1 के बराबर है। अब देखें मुझे चाहिए माइनस वी1, जबकि ये प्लस वी1 का वेक्टर ड्रा है इस फिगर के अंदर। तो माइनस वी वन क्या होगा बच्चों, एक वेक्टर को माइनस का साइन देना हो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव करना हो तो उसको 180 डिग्री 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देते हैं। यानी कि ये इसके बिल्कुल मुतबादल एक और हम वेक्टर ड्रा करेंगे जो कि वी वन ही होगा, बट वो माइनस वी वन होगा। अब ये देखें मैं इसके बिल्कुल मुतबादल एक ड्रा करने लगा हूँ, यानी 180 डिग्री का उसे फेस शिफ्ट देने लगा हूँ। ये मैंने दे दिया इसे 180 डिग्री का फेस शिफ्ट। ठीक ठीक है जी, ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे दिया जिससे ये माइनस वी वन बन गया। यानी इसकी वैल्यू अब हो गई मेरे पास कितनी, -27। एक मिनट, यानी ये हमारे पास हो गई 27, क्योंकि v1 की डायरेक्शन चेंज हुई है। सॉरी, ये आपको बताना भूल गया, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, वो तो एज इट एज ही रहेगी, 27 यूनिट्स ही रहेगी। ठीक है, अब देखें फ़र्क क्या आया, ये 30 डिग्री, इसमें ये 30 डिग्री था। अब मैंने जैसा कि आपको बताया इसको माइनस वी1 बनाने के लिए हमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देना पड़ता है। वैसे भी आपको पता है ये एक्स प्राइम होता है, ये हमारा वाई प्राइम होता है, ये हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है। और ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको आने चाहिए बिकॉज ये आपका बेसिक यानी कि अपना 11th और 12th क्लास में एफएससी में मैथ पढ़ाई जाती है। ये होता है 90, ये 0 डिग्री पे होता है, 360 डिग्री भी यहाँ पे होता है इस लाइन पे, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। अब ये 180 डिग्री से थोड़ा एंगल आगे चला गया और ये टोटल था 30 डिग्री। देखो बच्चों, अगर ये 30 डिग्री का मैंने यहाँ पे ड्रा किया, 180 से 30 डिग्री एक एंगल मैंने आगे ड्रा किया, तो 180 डिग्री में ज़रा 30 डिग्री जमा करो तो कितना बनता है, 210 डिग्री। यानी अब इस एंगल को अगर मैं यहाँ से नापूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना एंगल बन गया, तो ये 210 डिग्री पे चला गया। और बच्चों मैंने आपको बताया था, ये हमने एंगल नापा था प्रीवियस में, ये एंगल कितना है ये वाला, तो ये आपको याद होगा, ये हमने एंगल नापा था, कितना हमारे पास आया था। मैंने आपको तरीका बताया था इसको नापने का, चलें यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ये सारा आपका रफ अमल है अभी जो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं अल्फ़ा एंगल का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, इस अल्फ़ा एंगल को मैं मालूम करने जा रहा हूँ। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये मेरा अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखो बच्चों अल्फ़ा को मालूम करने के लिए अब ये देखें मेरे पास ये एक ट्रायंगल दी गई है, इसमें ये मेरी नीचे क्या है, ये मेरी नीचे वो है, क्या उसको कहते हैं यार, बेस, और ये मेरा है यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है जी, अगर मैं इस तीसरे को भी मालूम कर लूँ जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, तो मैं काज का फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलें काज ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको मालूम कर लेता हूँ। आपको पता ही है ये मेरे पास ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, मुझे सी मालूम करना है। और इसमें एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस पर फिसागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है, तो मैं सी को मालूम कर सकता हूँ। तो ये देखें मैं सी को अगर मालूम करता हूँ फार्मूले से, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला। अब ये बच्चों ए असल में -3 के बराबर है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्स प्राइम की लाइन पे आ रहा है। ये देखें ये एक्स प्राइम की लाइन पे, यानी एक्स की वैल्यूज़ इस तरफ नेगेटिव होती हैं, ये ओरिजिन की वैल्यूज़ होती हैं। ये -3 के बराबर है, इतना याद रखना है आपने, ये -3 है। ये आपको क्वेश्चन वाले ने तो 3 दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको -3 कंसिडर करना है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा, सी की मुझे वैल्यू चाहिए, सी इधर ही रह गया, ए का स्केयर यानी कि -3 का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर, और होल के ऊपर अंडर रूट आ गया, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू हासिल करनी थी तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया मैंने, उसका स्केयर कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखें ये 9 बनता है, ये 16 बनता है, 9 और 16 हो गया 25, 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 5 मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। ये देखें 5 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है जी, अब देखें मैं अगर काज अल्फ़ा यानी काज अल्फ़ा का फार्मूला लगाता हूँ, तो आपको पता है काज अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब बेस क्या है यहाँ पे बेस मेरे पास ये है, यानी एक्स एक्सिस को बेस कहा जाता है, तो बेस की वैल्यू है मेरे पास -3, तो -3 ओवर हाइपोटेनियस, यानी ये टेरी लाइन सी को हाइपोटेनियस कहा जाता है, तो ये मेरे पास 5 के बराबर है, तो बटे में आ गया 5। तो यहीं से आपके पास देखें अल्फ़ा का फार्मूला आ जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू काज इनवर्स -3/5। इसको आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो इसको मैं अभी करता हूँ, काज इनवर्स -3/5। तो ये आप देख सकते हैं आपको कैलकुलेटर एंगल दे रहा है 126.9 डिग्री।
अगर आप वो दूसरे तरीके से करते हो ना बच्चों, यानी टेंजेंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हो, उसमें एक ये फ़र्क आएगा, आपको एक और स्टेप आगे करना पड़ेगा, जो कि कुछ बच्चे जो है ना उस स्टेप को नहीं समझ पाते। उनके लिए ही मैंने ये काम किया कि मैं डायरेक्ट कॉस के ही फार्मूले को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये आपको पता चल गया ये 126.9 डिग्री है। और इसको कैसे मालूम करना है ये मैंने आपको बता दिया। देखें ये 30 डिग्री है, इसको हमने इस एंगल को हमें -V1 बनाने के लिए 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देना पड़ा है। तो 180 डिग्री ये है और उसमें 30 डिग्री ये वाला जमा हो गया, यानी कि ये देखो ना, ये 180 डिग्री की लाइन थी, इसको हमें यहाँ पे ड्रा करना पड़ा, यानी 30 डिग्री पे ड्रा करना पड़ा। तो वो 30 डिग्री जब 180 डिग्री में जमा होगा तो ये असल में यहाँ से लेके, देखो मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनता है इसका वो 210 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बन गया 210 डिग्री। अब हम आते हैं इसकी वो ड्रा करते हैं, क्या उसको कहते हैं, पैरेललोग्राम का वो जो आपको पता है ना क्या उसको कहते हैं, यार मेरे जहन से क्यों निकल जाती हैं ये चीज़ें, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी। चलें इसकी यार शेप नीचे ड्रा करते हैं ताकि आपको समझ भी आए। अब मैं इसको फिर से एक दफ़ा ड्रा करता हूँ, ठीक है, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं एक दफ़ा ड्रा कर लूँ। तो ये बच्चों आप चेक कर सकते हो, मैंने ये क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे ड्रा कर दिया। हमें सिर्फ V2 और -V1 की ज़रूरत है। V1 का हमारा कोई लेना देना नहीं है V प्राइम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ V2 और V1 प्राइम को ड्रा करूँगा। ये देखो ये मेरा है यहाँ पे V2, ठीक है, डैट इज़ माई V2 विच इज़ इक्वल टू 21 यूनिट्स, ठीक है जी। और इसका एंगल मैंने आपको बताया कितना है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 126 डिग्री, जो कि यहीं से स्टार्ट होता है असल में, यहीं से लेके यहाँ तक असल में बनता है अल्फ़ा, डैट इज़ योर अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 126.9 डिग्री। ओके हो गया। उसके बाद आपका ये दूसरा है अपना, ये जो आपने अभी -V1 ड्रा किया है, ये आपके पास कितना है, -V1 इज़ इक्वल टू 27 यूनिट्स। और इसका जो एंगल है वो आपने देख ही लिया, टोटल एंगल इसका बनता है 210 डिग्री, 210 डिग्री। अभी आपको समझ आएगी ये चक्कर क्या है। देखें आपको याद होगा बच्चों, इसकी हमने पहले पैरेललोग्राम ड्रा करनी है ऐसे, मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल में, ये -V1 के पैरेलल में इसका मिरर इमेज ड्रा हो जाएगा। तो ये ड्रा मैंने कर दिया, ये देखें V1 के पैरेलल में मैंने V1 का मिरर इमेज ड्रा कर दिया, डैट इज़ माई V1 मिरर इमेज, ठीक है। उसके बाद जो V2 है उसके पैरेलल में उसका मिरर इमेज ड्रा हो जाएगा। तो ये उसका मिरर इमेज ड्रा हो गया, डैट इज़ माई -V1 का मिरर इमेज। ये मेरा सामने है इसके V2 का मिरर इमेज। और आपको पता है ये हमारा, ये जहाँ पे मतलब एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट, यहीं पे हमारा V प्राइम होता है। तो इसको यहीं पे ऐसे ड्रा किया जाता है। अब ज़रा गौर करो बच्चों, ये जो V2 और V1 का मिरर इमेज बना है वो यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये लाइन ऐसे खींची जाएगी। अब ये थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन चलें आपको बहरहाल समझ आ जाएगी। ये देखें, ये आपने ऐसे लगा देनी है लाइन, डैट इज़ योर V, क्या नाम था, V प्राइम। ये आपका V प्राइम है, ठीक है। अब एक ये आपकी राइट एंगल, यानी राइट एंगल क्या कहना है, ट्राई एंगल, एक ट्राई एंगल ये ऊपर बन गया, एक ये नीचे बन गई है, ठीक है। अब एंगल्स की बात करता हूँ। जैसा कि आपको पता है हमें इसके बाद क्या करना होता है, हमें इसके बाद ये एंगल्स मालूम करने होता है, यानी यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, दोनों का एंगल बराबर ही होता है। लेकिन ये मैंने आपको मालूम करने का एक जुगारी तरीका प्रीवियस वीडियो में बताया था। वो कैसे था, देखो बच्चों, मैंने कहा था जैसा कि ये जब हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं तो ये आपका 210 डिग्री था ना, ये वाला एंगल, इसका 210 डिग्री था जो आपने यहाँ पे ड्रा किया। उस 210 डिग्री पे इसकी टेल टच कर रही है V2 की, जिसका एंगल 126 डिग्री है। तो 210 में से 126 डिग्री आप माइनस कर दोगे। ये देखो, पहले आपने क्या करना है, 210 में से आपने 126 को माइनस कर देना, 126.9 को। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपने 180 में से माइनस करना, देन आपको एंगल मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। यानी कि पहले क्या करो, आप अपने V1 की मिरर इमेज वाले एंगल में से V2 का एंगल माइनस कर दो, देन जो भी आंसर है उसको 180 में से माइनस कर दो, तो आपको ये सेंटर वाला एंगल मिल जाएगा जो आपने लॉ ऑफ कोसाइंस में इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखो मैंने किया क्या है, सबसे पहले नंबर पे मैं मालूम कर रहा हूँ बीटा को, ठीक है। ये मेरा सबसे पहला आपको जवाब है, मैं मालूम कर रहा था बीटा को, जिसका तरीकाकार ये था कि 180 डिग्री में से मैंने माइनस करना था इन एंगल्स को। देखो ये जो मैंने यहाँ पे इसका मिरर इमेज सामने ड्रा किया, -V1 के मिरर इमेज जो मैंने ड्रा किया, उसके एंगल में से जो कि 210 डिग्री था, उसमें से कौन सा एंगल माइनस करके, जो उसकी टेल को टच कर रहा था V2 का
अपना ये जो कि 126 था, ये चीज़ मेरे अजीज़, ठीक है। ये आप इतना ही समझ लो यार, आप ऐसे ही याद रख लो कि आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना मतलब कि जो वेक्टर सम या वेक्टर डिफरेंस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले अपने वेक्टर्स ड्रा कर लेने हैं। उनके जो एंगल बनते हैं ना, उनको आपस में से माइनस करके 180 डिग्री में से माइनस कर लो। वो चाहे आपका आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव में ही लिखना है, वही आपका यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। ये बनता है 96 समथिंग बनता है, 96.9 डिग्री बनता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपको आंसर मिल गया बीटा, ये हमने इसको नाम बीटा दे दिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना लाफ, क्या उसको कहते हैं, लाफ कोसाइन लगाएंगे, ताकि ये वी प्राइम मालूम हो जाए। और आपको पता ही है लाफ कोसाइन होता क्या है। वी प्राइम इज इक्वल टू आपके पास होगा V1 का स्केयर प्लस V2 का स्केयर माइनस 2V1 V2, और साथ में आ जाएगा काज ऑफ बीटा। देखो वैल्यूज पुट करते हैं, वी प्राइम इज इक्वल टू V1 अपने पास कितना है, अपने पास V1 है जी। ये बच्चों असल में V2 पॉजिटिव, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड्स पे तो कोई फ़र्क नहीं ना आएगा, इसी वजह से इनको पॉजिटिव ही पुट किया जाता है। तो देखो V1 का स्केयर यानी कि 27 का स्केयर, V2 का स्केयर यानी कि 21 का स्केयर, -2 इंटू 27 इंटू 21 और काज ऑफ 96.9 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, कितना बनता है 27 स्केयर प्लस 21 स्केयर -2 इंटू 21 27 देन काज ऑफ 96.9। तो ये बच्चों आपके पास बनता है ओवरऑल। और बच्चों एक और चीज़ जो आप यहाँ पे मेरे साथ बोल रहे हैं, ये इस प्राइम की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये इस तरफ भी स्केयर होता है क्योंकि सी का स्केयर होता है ना इस तरफ। अब इसको सॉल्व करने से जो मेरे पास आंसर आया है वो है जी यहाँ पे इंटू 27 इंटू 21 इंटू काज ऑफ 96.9, तो ये आता है 1306.23, ठीक है जी। अब दोनों तरफ अंडर रूट लिया जाएगा ताकि ये स्केयर ख़त्म किया जा सके, एंड फाइनली आपको वी प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास आता है 36.1, ठीक है, 36.1 यूनिट्स। ये आपको वी प्राइम की वैल्यू मिल गई। अब इसका देखें सेकंड, इसका क्या पॉइंट था। सेकंड वो हमसे ये पूछ रहा था कि ये जो आपने उस एंगल को मालूम करना जिसका नाम थीटा एक्स है, जो वी प्राइम बनाता है किसके साथ है, मेक्स विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो देखो बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है हमारा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ से एक एंगल बनेगा यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का जो वी प्राइम बना रहा है। तो देखें यहाँ से ये एंगल आएगा यहाँ तक इस तरफ, ये हमारा थीटा एक्स है जिसे हमने मालूम करना है, ठीक है। अब देखो हम ये लेंगे ऊपर वाली ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर वाली ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये कुछ इस तरीके से, अजीब से ही है लेकिन चले बहरहाल बन जाएगी मेरे हाथ से। थोड़ी सी अजीब बन जाए तो माजरत यार। अब देखें ये मेरा वी प्राइम है, ठीक है, ये मेरा वी प्राइम है जिसकी वैल्यू मुझे मिल ही चुकी है, वो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद आप देख ही सकते हैं एक और बात कि यहाँ पे जो एंगल है मेरा वो है मेरा बीटा 96.9 डिग्री, ठीक है। ये मेरा -V1 है, ये मेरा V2 है जो कि 21 के बराबर, आप देख ही सकते हो यार इतना तो। और उसके बाद इस जगह पे भी जो एंगल की वैल्यू है वो मुझे पता ही है, ये देख सकते हो 126.9 डिग्री है, ठीक है ना, 126.9 डिग्री, ठीक हो गया। इतना समझ गए मेरी बात को। अब बच्चों देखो मुझे से 126.9 डिग्री से असल मतलब नहीं है, मुझे असल मतलब पता है किस वैल्यू से है, देखिएगा ज़रा। अब बच्चों देखा जाए तो ये वाली जो ट्रायंगल है, ये ऊपर वाली, ये हमें मतलब कि कुछ बेटर तरीके से थीटा एक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही, यानी ये थीटा एक्स के बराबर ही नहीं हो पा रही। तो ये तो मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। अब ये मुझे ना जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। देखो अगर हम
यहाँ से लेके यहाँ तक हम जानते हैं एंगल बनता है 100, ये नहीं सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम नहीं जानते कि एंगल कितना बनता है। 126 नहीं बनता, 126 से थोड़ा कम ही बनता है वी प्राइम का एंगल, जो कि थीटा एक्स है। अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना तो मुझे पता ना 210 डिग्री एंगल बनता है। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, देखें फॉर एग्जांपल कि मैं ओवरऑल यहाँ तक का एंगल जो है वो लेट कर लेता हूँ गैमा के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक का जो एंगल है उसे गैमा के बराबर अगर मैं लेट कर लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इस ट्रायंगल को ड्रा करूँ, ये जो आपके सामने है ये नीचे वाली, तो फिर देखें फिर क्या बेनिफिट होता है। फिर ये बेनिफिट होगा, देखें आपके सामने ही मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये नीचे वाली ट्रायंगल को ज़रा गौर से देखिएगा। अब मैंने किया क्या है, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ना वो थोड़ा सा बेनिफिट दे रही है। वो कैसे देखें, ये मेरे पास वी प्राइम है, ये मेरा V2 था, ये मेरा V1 था, और एंगल्स की बात करूं तो देखो ये मेरा असल में गैमा है, ये इतना हिस्सा मेरा गैमा है जिसको मैंने गैमा लेट किया, यानी कि इस बाकी के हिस्से को मैंने गैमा लेट किया। और ये आपको पता ही है ये एंगल सेम ही होता है, ये वाला और वो ऊपर वाला एंगल सेम ही होता है, यानी कि ये भी 96 ही होता है, 96.9 डिग्री। और बाकी बहरहाल कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके अलावा। V2 की वैल्यू भी आप जानते हैं कितनी है अपने पास जी, V2 की वैल्यू 21, V1 की वैल्यू अपने पास 27, ये है -V1, ठीक है, और V प्राइम की वैल्यू है 36.1। अब देखें मैं लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल करूंगा, जो कि करता क्या है कि अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लेना हूं तो इससे इसके पैरेलल में जो एंगल होगा उसके साथ साइन फंक्शन यानी आ जाएगा। देखो मैं यही इस्तेमाल करूंगा, V प्राइम, ये लॉ ऑफ साइन अप्लाई होने लगा, V प्राइम डिवाइडेड बाय साइन के साथ वो एंगल आएगा जिसके बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ है। इसके पैरेलल में कौन सा एंगल लगा हुआ है, 96.9, तो ये आ जाएगा इसके बटे में साइन के साथ। इसी तरह से विच इज़ इक्वल टू, अब बच्चों देखो मैं इस गैमा को मालूम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गैमा मालूम हो जाए तो फिर मैं ये थीटा एक्स को मालूम कर सकता हूँ। पता है कैसे, ये देखो ओवरऑल ये बनता है 210 डिग्री एंगल। अगर मैं इस तरह से, फिर मैं इस तरह से कह सकता हूँ थीटा एक्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 210 डिग्री, और मुझे गैमा की वैल्यू पता होगी तो वहीं से थीटा एक्स को मालूम किया जा सकेगा। तो देखो मुझे ये गैमा मालूम करना है। अब सीधा सीधा आपको नज़र भी आ रहा है, देखो V1 के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसके सामने वाला एंगल यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं किया गया, मतलब कि मौजूद ही नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। लेकिन ये ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी V2 और उसके बिल्कुल पैरेलल वाला एंगल उसके बटे में, जो कि उसके पैरेलल में गैमा है, तो बटे में आ जाएगा साइन गैमा। अब यहाँ से आप गैमा की इक्वेशन बनाए, देखिए साइन गैमा इधर चला गया, साइन गैमा इधर आ गया, और इधर क्या हुआ, V2 के साथ आके साइन 96.9 डिग्री आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो V प्राइम ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आप वैल्यूज़ पुट करो, देखो गैमा इधर ही रह जाएगा और ये साइन इन्वर्स हो जाएगा इधर आके, और अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 21 है, और ये साइन 96.9 डिग्री, और बटे में आपके पास आ जाएगी V प्राइम की वैल्यू जो कि 36.1 है। इसको ओवरऑल सॉल्व करके देखते हैं और आपको वैल्यू मिल जाती है गैमा की। गैमा जो है जैसी फाइंड और आगे एक इक्वेशन लगेगी और आपका काम हो जाएगा। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 35.2, ठीक है। वैसे तो 35 अप्रॉक्सीमेटली 3 भी बन नहीं सकता ये, आप इसको 3 ही कर लो, ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो 35.3 डिग्री। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल गैमा बनता है, जो कि सॉरी ओवरऑल ये बनता है 210 डिग्री, जो कि थीटा एक्स प्लस गैमा, क्योंकि गैमा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है और थीटा एक्स बाकी पीछे का एंगल है। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है थीटा एक्स प्लस गैमा, यानी इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो हमारा ओवरऑल 210 डिग्री कवर होता है। तो ये 210 डिग्री के बराबर है, और यहीं से थीटा एक्स की देखें आपके पास इक्वेशन आ रही है 210 डिग्री माइनस गैमा, और वैल्यू पुट करूं तो थीटा एक्स इज इक्वल टू 210 डिग्री में से माइनस हो जाएगा गैमा जो कि 35.3 डिग्री है, और इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आता है बच्चों 174.72, 174.72 यानी 7 ही कह सकते हो, ये आपके पास आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।